अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, हमारा प्रचार कीजिए और कुछ जन कल्याण काम करना है आपको, हम आपके साथ हैं, किसी बात की चिंता ना करो। जब बोलोगे उसी समय आपका काम अच्छे करेंगे। ये तो वो बोल रहे थे, परंतु मेरा शरीर जो है एकदम स्वर्ण कलर में था और काफी वाइब्रेट था, एकदम ज्यादा। वैसे भी आज मुझे करीब करीब 3 बजे से बार बार वाइब्रेटिंग हो ही रही थी, जैसे 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मैं एंजल्स को जैसे याद करता था कि मैं एंजल से कनेक्टेड हो रहा हूँ, तो उसी समय वाइब्रेट हुआ जा रहा है और आज बहुत उमंग उत्साह से भरा हुआ था मैं। गुड सर, गुड। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड। आपका कैसा रहा अट्यूनमेंट अमित सर? मास्टर बहुत अच्छा रहा, जैसा सर में गाइड किया वैसे ही वैसा मेरे साथ होता चला गया। अच्छा जी। और मास्टर मुझे कुछ सिंबल टाइप में भी मुझे बाद में मिला है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, सिंबल मिला आपको? गुड। सिंबल एक सर्किल रिंग टाइप में मिला है मुझे, इसमें कई सारे कलर्स हैं और मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बताएंगे बताएंगे, आपको सिद्ध करवा देंगे जी आपका सिंबल। और वैसे हमारी एंजल क्लास में सबको सिंबल मिलते हैं, ये तो आप भी जानते हो, शुरू से जुड़े हो हमारे साथ। आप जो लोग भी एंजल का हमारे साथ कर रहे हैं, सबको मास्टर होते होते तक कोई ना कोई सिंबल जरूर मिल जाता है। ये आशीर्वाद मास्टर है। अच्छी वाइब्रेशन हुई। चलिए जी, धन्यवाद। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा मैम बताएंगे आपको व्यवसाय वृद्धि और कर्ज मुक्ति के उपाय। कि बहुत से लोग इन परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो कुछ मैम बता देंगे, कुछ मैं बता दूंगी, दोनों हम मिलके आज क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है। एक थोड़ी सी गुजारिश है सबसे कि बीच में क्वेश्चन पुट अप नहीं करें प्लीज। ध्यान टूटता है, फिर कुछ बात हम कहते हैं ना तो वो बीच में ही टूट जाती है, तो कह ही नहीं पाते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या कहने वाले थे आपको क्या नहीं, तो वो सारी चीजें जो है फिर वो खत्म हो जाती हैं बीच में। क्वेश्चन आपका जो भी है आप नोट डाउन करके रख लीजिए। लास्ट में जब क्लास खत्म होती है टॉपिक खत्म होने के बाद हम टाइम रखेंगे, तो तब आप वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज ग्रुप जो है हमारे, उनको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे बहुत सारे, हर तरह का मैसेज वहां पे आप डाल के अपना रिप्लाई ले सकते हैं। एनी टाइम आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हम एंजल्स की हेल्प से उसको पूरा कर सकें। आप लोगों की जितनी भी जीवन की परेशानी है उनको आपके जीवन से खत्म कर सकें। ये एक फ्री क्लास का जो हमारा अभियान कह सकते हैं आपकी, जो हमने रखा है, ये सिर्फ इसीलिए है कि जो लोग पेड क्लासेस नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको ये फ्री सेवा हम दे रहे हैं। ये हमें एंजल्स का ही इंट्यूशन है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो जो वो कहते हैं वही कोर्सेज हमने फ्री भी करवाए हैं यहाँ पे, और आगे भी अब वो अगर कहते हैं तो वो कोर्स भी हम फ्री दे देंगे, छोड़ देंगे पेड में से। अगर उनका इशारा हुआ कि ये फ्री देना है तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक रेकी हमने करवाई है, रेकी का हमने कोई पैसा नहीं लिया किसी से। हाँ, अट्यूनमेंट हम फ्री नहीं देते हैं अट्यूनमेंट में, लेकिन हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है 151 रुपए, 151, 222, बस यही होता है। इससे ज्यादा हमने लिया नहीं अभी तक किसी भी अट्यूनमेंट का, क्योंकि जब अट्यूनमेंट अगर आपको फ्री मिलता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, और यहाँ एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। ठीक है जी अमित सर। मास्टर जो आपने अभी चक्रा के लिए जो कराया था ना अभी आपने, जो हमारा 5 to 6 डे चला है हाँ चक्रा के लिए, जी। एक्चुअली आज तक वो, उससे पहले मैंने मास्टर डिग्री योगा में कर ली। चक्रा के बारे में पढ़ा बहुत, लेकिन चक्रा के बारे को बैलेंस करना, वो बाकी जितना जो बताया है आपने, जितना जो आपने करवाया है ना, वो कहीं नहीं मिला मुझे आज तक। मतलब मेन मैं खुद सोच रहा कि चक्रास पे वर्क कैसे किया जाए, वो आप ही ने मुझे बताया सिखाया है मतलब। और आपकी जो भी 7 डेज की जो चली थी फ्री वाली, रियली इतनी अच्छी थी वो कि मतलब उसका जवाब नहीं मिला।
आप तो खैर काफी टाइम से जुड़े हैं हमारे साथ, जब से मेरे को लगता है जुलाई से शायद आप साथ हैं हमारे। ये जुलाई से ही है। हाँ जी, थैंक यू सर। हम तो चाहते हैं जी जितना हो सके ज्ञान है हम बांट दें। आज हम दुनिया से चले जाते हैं, कम से कम कुछ दे के जाएंगे। नहीं तो मैम, हम अगर पैसा भी इतना खर्च कर दें तब भी इतना नॉलेज नहीं मिलेगी जितना चक्रा के बारे में आपने जो फ्री वाली क्लासेस में दिया हमें। हाँ जी, चक्रा के बारे में नहीं भी चक्रा पे चक्रा हमारी वाली फुल क्लास भी लेंगे हम लोग, पेड क्लास भी है हमारी। अब आप सोच लीजिए कि अगर फ्री में इतना नॉलेज है तो पेड पे क्या वही मैं फ्री में नॉलेज इतना है तो चक्रा पेड वाले में नॉलेज। क्योंकि अगर एंजल की हम बात करते हैं तो एंजल क्लास के कोर्सेज आपने बहुत जगह से किए होंगे, बहुत लोगों ने किए होंगे, बट हमारा एक कोशिश है कि हमने जो डिजाइन किया है उसको बिल्कुल अलग तरीके से किया है। मेडिटेशन उसके अलग तरीके से डिजाइन किए हैं सारे, और जितनी कोशिश है कि और अच्छे से अच्छा हम देने की कोशिश करें। और इतना कोई हमारा एनर्जी एक्सचेंज भी ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियोस को भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चक्रज की अभी जो मैंने क्लासेस ली हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, यहाँ पे आके कोई भी ये ज्ञान ले सकता है, हम किसी को मना नहीं करते हैं। और आप लोगों में से भी कोई टॉपिक अगर हमारे साथ शेयर करना चाहता है, क्लास में बताना चाहते हैं, तो उनका भी वेलकम है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना कुछ भी शेयर करें इस क्लास के अंदर आकर, क्योंकि नीरव सर है जैसे रेकी के, ये भी अच्छे मास्टर हैं। तो सर हम चाहेंगे कभी आप भी हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए रेकी के बारे में आकर। बाकी और भी जो लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं किसी और सब्जेक्ट से, अनु शर्मा मैम है, मेडिटेशन अच्छा करते हैं, ये भी रेकी से जुड़े हुए हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे हम सब लोग बोले, ये एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए। तो यहाँ पे आप सब, ये फैमिली है पूरी, हमारी एक फैमिली है, ये सबके लिए है। नरेंद्र सर हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सब लोग बताइए। सर से तो भूतों की स्टोरी सुनिए, आप बहुत अच्छी सुनाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल मैम, ठीक है आपने, हम सब फैमिली हैं। जब हम कहीं जुड़ते हैं तो हम सिर्फ जुड़ते नहीं है, पूरा हम एक जी हाँ, मेंबर ही बन जाते हैं एक बिल्कुल दूसरे जी के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे मैम का, जी सॉरी बीच में बोल रहा हूँ मैम, नेक्स्ट टाइम एलियंस के ऊपर बात करेंगे मैम। ओके सर। अब हम मतलब ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी, फिर वहां से भूतों पे, अब भूतों से सीधा एलियन। गुड सर। सर अब आप मतलब हमें जमीन से आसमान की, और अभी मेडिटेशन में मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर आसमान में है, तो हम इन्हें जा रहे हैं हम ही ना एलियन बन के उड़ जाए। सही बात है, साथ साथ में इन सबको भी ले जाए और घर वाले ढूंढते रहे कहाँ चले गए सब हैं, और हम गालियां सही बात है सर। चलिए एक उपाय मैं छोटा सा बताती हूँ। देखिए अगर आप लोगों के ना कोई काम नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत उसमें ब्लॉकेज आ रही है, काफी टाइम से आप उस काम के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत सारा आपने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी वो काम बन ही नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, या कभी होता है कि पैसा हमारे पास पड़ा है और हम सोचते हैं कि उसमें लगा दे तो ये काम हमारा हो जाए, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं अटकल कोई आ जाती है, पैसा वो दूसरी जगह लग जाता है, जो काम होता है मेनली वो हमारा रुक जाता है। तो जो शिव को मानने वाले लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही, जो शिव को मानते हैं, ठीक है, शिवलिंग पे आपको क्या करना है, चावल लेने हैं, कितने, आपको मुट्ठी भरनी है, एक मुट्ठी। ये एक मुट्ठी जो है ना, ये हमारा हार्ट जो होता है, हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के अनुसार इतना ही होता है हमारे हार्ट की शेप। ठीक है, तो ये मुट्ठी एक चावल भरने हैं और उसको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। 11 दिन तक ये उपाय करना है। 11 डे तक अगर आप करते हैं रेगुलरिटी रखते हुए, तो आप देखेंगे कि अपने आप वो आपका काम जो है वो बनने के कगार पे आ गए, सारे जो ब्लॉकेज थे उसके वहां से वो ओपन हो चुके हैं, सारे रास्ते खुल चुके हैं। ये एक उपाय मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट हरजीत मैम, उसके बाद मैं आपके लिए और अच्छे से उपाय लेके आ रही हूँ। हरजीत मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, कर्जे के लिए 2 उपाय हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत स्टीक है और बहुत अच्छे हैं। कर्जा पता ही नहीं चलता कैसे चढ़ जाता है, अपने आप होता चला जाता है, होता चला जाता है। कुछ ग्रह दशा ऐसी होती है कि बंदा ना चाहते हुए भी कर्जे में डूब जाता है।
तो उस कर्जे से राहत पाने के लिए, कर्जा तो वैसे हम सब साथ लेके चलते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे बड़ा कर्जे का मुख्य कारण है। क्रेडिट कार्ड ना चाहते हुए भी हम चीज ले लेते हैं, बाद में दे देंगे पैसे, तो वो जो पैसे तो देने ही होते हैं, तो वो हर वक्त की टेंशन, ना दिए गए तो मुसीबत, दिए गए तो ठीक है, ना दिए गए तो ठीक है। तो इसलिए कोशिश करा करिए कि क्रेडिट कार्ड कम से कम, वैसे तो रखने नहीं चाहिए, अगर बहुत मजबूरी है आप रखना चाहते हैं तो अपने पर्स में रख सकते हैं। तो कर्जे से मुक्ति के लिए सबसे बहुत बढ़िया ना, एक छोटा सा नारियल लीजिए, बड़ा जैसा भी सूखा नारियल होता है जो, उसको क्या करना है आपने, ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए नारियल को, और थोड़ा सा आटा भून लीजिए, और आटे में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए या देसी खांड डाल दीजिए, दोनों में से एक चीज डाल लीजिए, बराबर बराबर मात्रा में लीजिएगा आटा भी और शक्कर भी। तो उसको नारियल के अंदर भर दीजिए अच्छे से, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊपर से काटा था वहां से उस नारियल को अच्छे से भर दीजिए, और किसी पार्क में चले जाइए या किसी सुनसान जगह में, या पार्क ऐसा हो, पेड़ ऐसा हो जिसके नीचे बहुत सारी कीड़ियां हो, वैसे तो हर जगह कीड़ियां आ जाती हैं। छोटा सा जितना भी आपने नारियल लिया है उतना बड़ा आप खड्डा खोदेंगे, और उसके अंदर उस नारियल को अच्छे से ढक देंगे, और जो ऊपर से आपने काटा हुआ है ना, उसी हिस्से को नंगा रहने देंगे, वो नहीं ढकना आपने, ठीक है जी। थोड़ा सा नंगा रहेगा ना, अपने आप धीरे धीरे उसको कीड़े चींटियां खाना शुरू कर देंगी। जैसे जैसे चींटियां आपका वो दबाया हुआ नारियल खाएंगी ना, आप देखिएगा वैसे वैसे आपके कर्जे से मुक्ति मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको कर्जा उतारने के रास्ते मिलते चले जाएंगे, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, काम में बाधा आ रही है तो काम में भी आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत छोटा और सटीक उपाय है, इसको जरूर करिएगा कर्जा मुक्ति के लिए, ठीक है जी। दूसरा एक उपाय और है छोटा सा, लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल एक मुट्ठी ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बजरंगबली जी के आगे जाइए, और वो जो आपने दाल ली है उस दाल को आगे रखिए, चाहे कटोरी में रखिए, और उसके ऊपर आपने गुलाब की पंखुड़ियां बिछानी है, और दाल को देखते हुए आप जो चाहते हैं अपने मन में वो अफर्मेशन डालिए, आंखें बंद करके, ठीक है जी। और 5-10 मिनट जितनी देर आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना करिए, और उसके बाद उस दाल और जो पंखुड़ियां हैं उस गुलाब के फूल की, उनको जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आप जब चाहे कर सकते हैं, डेली करिए तो बहुत अच्छा है। जितना आप इसको करेंगे उतनी जल्दी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। ये दोनों उपाय कर्जे मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और आप करके देखिएगा। तीसरा उपाय है, आपको थोड़ा सा आटा लेना है, उसके बराबर ही आपको शक्कर लेनी है। 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम शक्कर ले लीजिए, 100 ग्राम आटा ले लीजिए, और उस आटे को आपने पानी से नहीं गूंदना, ना उसमें आपने घी लगाना है, ना तेल लगाना है, ठीक है। उसको आपने दूध में गूंदना है आटे को। दूध में गूंदने के बाद आपने उसकी रोटियां बनानी है 2, ठीक है जी। और उसके बीच में आपने एक केला लेके आना है, और उस केले के 4 टुकड़े कर लीजिए, और एक रोटी नीचे, और बीच में केले के टुकड़े, और ऊपर फिर रोटी, ठीक है जी।
अगर आपके घर के पास कहीं जहाँ गौशाला है या कहीं आपको गाय मिल सकती है तो उस गाय को खिलाइए। ठीक है, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्जे से मुक्ति होगी और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक होगी। एक छोटा सा उपाय और करिएगा, अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। हल्दी और दूध थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और जिस गाय को आप खिलाने जा रहे हैं उस गाय के सींगों के ऊपर उस पेस्ट का टीका लगा दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि गाय मारने वाली ना हो, कई होती हैं ऐसी। अगर गौशाला में जाते हैं तो वहां पे तो वो जो होते हैं उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उनको सब पता होता है, उनको बोल दीजिए कि हमने ऐसा करना है, तो वो पास में खड़े हो जाते हैं। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। ठीक है जी। अब आपने नया नया काम शुरू करा है और काम गति नहीं पकड़ रहा, काम चल नहीं रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है 11 गोमती चक्र ले लीजिए। गोमती चक्र का तो सबने सुना ही हुआ है, सबको मालूम होगा। गोमती चक्रों का पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं आराम से। और एक छोटा सा नारियल, लघु नारियल जो होते हैं छोटे छोटे मिलते हैं, वो भी पूजा वाली दुकान पे मिल जाते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, देखे होंगे सबने, देखे हुए हैं ना, पूजा में जी। रखते हैं उनको, इतने हाँ छोटे जी। छोटे से होते हैं। मेरे पास हाँ है जी। अभी, वो पोटली में बंधे हुए हैं तो मैंने निकाला नहीं इसलिए, तो वो ले लीजिए। ठीक है जी। एक छोटा सा रुमाल ले लीजिए और एक मंत्र लिखिए। ए ए जो होता है ये ऐनक वाला और उसके ऊपर मात्रा। ठीक है जी। क्लीं आधा क, ल के ऊपर मात्रा और बिंदी, क्लीम। ठीक है। और श्री, ए क्लीं श्री, इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है आपने। 11 पर एक माला बार जाप फिर से कर, बता दीजिए ना। ए क्लीं श्री। हाँ जी, एक मिनट दिखाइए मैडम, दिखाइए अनु जी। जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी आपने 11 माला जाप करनी है। और जब आप 11 माला जाप कर लेंगे और वो जो लघु नारियल है और जो गोमती चक्र है, वो रुमाल की ना आप एक पोटली बना लीजिए। पोटली बना के आपका जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे आप काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसके अंदर की तरफ टांग दीजिए। ठीक है। टांगना इस तरह से है कि जो भी ग्राहक आपकी दुकान में आए ना, वो उसके नीचे से निकल के आए। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये आपके काम की गति को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा, आपके पास ग्राहक आएंगे। और ये मंत्र तो आपको रोज ही करना है, रोज इसकी करिए 11 माला, 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे करने में। ठीक है जी। जैसे जैसे आप मान लीजिए कर लेते हैं, 3 महीने तक आप इस मंत्र को कर लीजिए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अगर आप डेली करते हैं 11 माला इसकी। तो उसके बाद देखिए आप जो आप कहेंगे वो होगा, आपके साथ चमत्कार भी होंगे अगर आप इस मंत्र को डेली करते हैं, तो रेगुलरिटी में करते हैं। ये तो हो गया आपका काम के लिए। अब एक और उपाय लिखिए। मान लीजिए आपका कार्य बिल्कुल नहीं चल रहा, तो घर का मुखिया उसके ऊपर से 7 लड्डू वार कर रख लीजिए बुधवार को रात को। ठीक है। और सुबह उठकर अगले दिन यानी गुरुवार को, जब तारों की शाम होती है ना सुबह, मतलब 4-5 बजे के बीच, उस टाइम जाकर किसी गाय को खिला दीजिए। अगर गाय नहीं मिल रही तो पक्षियों को डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पक्षी खा जाएंगे। और आप घर वापस आ जाइए और वापस मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधा घर वापस आना है, किसी से बातचीत नहीं करनी रास्ते में,
चुपचाप अंधेरे मुंह जाना है और वापस आ जाइए। ये भी देखिए आपके काम को किस तरह से बढ़ाता है ये उपाय छोटा सा। अब लिखिए एक और उपाय, वो भी बहुत इजी उपाय है। आर्थिक उन्नति होगी उससे, व्यापार में वृद्धि होगी, आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको करने में जो दिक्कतें आ रही है वो भी दूर होंगी। समान लिखिए 6 गोमती चक्र, 1 पाव पतासे, पतासे होते हैं ना जो व्हाइट वाले बतासे जो प्रसाद में भी देते हैं वो वाले, 1 पाव पतासे। गुलाब की फूल, गुलाब की ही अगरबत्तियां, 2 चंदन के इत्र की शीशियां, छोटी छोटी मिल जाती हैं, कोशिश करिए प्योर हो। आपने क्या करना है, ये सारा सामान आपने लेके मंदिर में जाना है, ठीक है जी। लक्ष्मी माता की मूर्ति के ऊपर 1 फूल चढ़ाएंगे, गुलाब के जो फूल आप लेके गए हैं 1 पुष्प चढ़ाना है और 2 अगरबत्तियां, 1 इत्र की शीशी और 3 गोमती चक्कर। ये सामान आप वही मंदिर में रख के आएंगे। जो सामग्री बच गई है उसको आप घर ले आएंगे, ठीक है जी, लिख लिया। अब घर आके क्या करना है आपको, जो आप गोमती चक्र वापस लेकर आए हैं, 1 लकड़ी की डिब्बी में सिंदूर डालिए, लकड़ी की ले लीजिए, जो भी आपके पास है डिब्बी ले लीजिए, उसमें आपको सिंदूर डालना है और उस सिंदूर में इन गोमती चक्रों को अच्छे से यानी कि ढक जाए, इतना सिंदूर डालें आप, जो गोमती चक्र बचे हैं आपके पास, और उसको बांधकर अपने कैश बॉक्स में रख लीजिए या अलमारी में रख लीजिए, मंदिर में रख लीजिए, जहां भी आप रखना चाहते हैं। अपने व्यापार स्थल में रख दीजिए, लॉकर में रख दीजिए। और जो 2 अगरबत्तियां बची हैं आपके पास, उनको आपने अपने व्यापार स्थल में जलाना है। अगर आप हीलर हैं या आप कोई हीलिंग जानते हैं तो आप उनसे सिंबल बना सकते हैं और सारे व्यापार स्थल पर उस अगरबत्ती से आपको धूनी देनी है। जो इत्र की शीशियां बच गई हैं उनको वापस लाइए और अपने पूरे अपनी दुकान के ऊपर छिड़क दीजिए उस इत्र को, ठीक है जी। इस तरह करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, आर्थिक तंगी दूर होगी, जो पैसों को लेन देन में ब्लॉकेज आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, मान लीजिए किसी से पैसे लेने हैं कोई दे नहीं रहा है, काम करवा लिया तो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, सरल है और ये सारी चीजें आराम से मिल जाती हैं। निश्चय के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। ये उपाय इतना मतलब मैंने जितने लोगों को बताया ना, सबने मतलब पॉजिटिव ही इसके रिजल्ट दिए हैं, ठीक है जी। एक बंदे का तो बिल्कुल काम ठप हो गया था, तो उसने 1 दिन करा, 2 दिन करा, मतलब 2 बार, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं आप इसको। और जो आपके पास वो गोमती चक्कर रखे हैं ना आपने उनको तो रखे रहने देने हैं, उनको निकाल कर थोड़ा सा अगरबत्ती दीजिए और उनको वापस रख दीजिए उसी स्थान पर। तो उसने 2-3 बार मतलब धीरे धीरे करते करते आज वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गए हैं, यहाँ पे उनका काम ठप हुआ था, तो जैसे पहले अच्छा काम चल रहा था फिर उनका वैसे ही काम चल रहा है, ठीक है जी। आप ये उपाय जरूर करिए। ये 2-4 जो छोटे छोटे मैंने आपको आज बताए हैं रिचुअल, ये बड़े अच्छे हैं। और कर्जे वाले ये 2 है और ये भी बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, आपको भी बता सकते हैं करने के लिए।
ठीक है जी। कोई मान लीजिए आपसे बात करता है या कहता है जी हमारा तो काम ठप हो गया, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, ऐसे तंगी आ रही है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, पता नहीं चलता, तो आप उनको भी बता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक है जी। तो ये थे आज छोटे छोटे रिचुअल। मैम 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 एक बात और, मैम हाँ नहीं जी, नहीं मैम बोलिए बोलिए। एक बार वो 7 लड्डू वाला उपाय रिपीट करो ना सर, 7 लड्डू वाला। हाँ जी ठीक है। घर के मुखिया जो हैं आपके, उनके ऊपर से वारने हैं, घर का कोई भी सदस्य वार दे, उनके ऊपर से 7 लड्डू रात को और वार के रख दीजिए, और सुबह जाके आप गाय को खिला दीजिए। अगर गाय को नहीं खिला सकते तो आप कहीं भी रख दीजिए जहां पे पक्षी खा जाएं। इसका ठीक है वार जी। कौन किसी सा बताया? वार कौन सा बताया? बुधवार को, हाँ बुधवार को, वैसे मैं वारों का कोई वो नहीं करती हूँ, लेकिन ये स्पेशल इसलिए आपको बुधवार को बोला है कि गुरुवार को लोग बहुत मानते हैं, और ये गुरुवार को करना है। रात को कर लीजिए वार के, सुबह गुरुवार को जाके आप इसका कर आइए। अंधेरे मुंह जाना है, तारों की छांव में, जैसे सुबह तारे होते हैं 4 बजे तक, 4-5 बजे तक, उस समय जाके करके आइए, और वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना, घर सीधा वापस आइएगा अपने, जो भी करेगा। ठीक है नरेंद्र सर जी, आ गए समझ? मैम जैसे हाँ किसी के जी। पास पैसा है और वो पैसा हाँ, खर्चा बहुत हो रहा है, उसके लिए बताए, कल भी मैं पूछने वाली थी। पैसे की अच्छा कमी में खर्चा, खर्चे बहुत आ जाते हैं, कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अच्छा तो ठीक है ना। आप एंजल का कोर्स करा हुआ है ना आपने? मुझे नहीं, मैं तो किया हाँ, हुआ है, बट किसी अदर जिसके पास भी है। हाँ। अच्छा तो कोई बात हाँ, नहीं, खर्चा आ रहा है तो पैसे आए हैं तो खर्चेंगे ही। मेरा कोई जानने वाले तो हैं और वो कह रहे अनु हाँ, बहुत वो खर्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसमें मतलब कह रहे उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी पीछे, रिलेटिव हमारे जानने वाले ही हैं। तो अच्छा कहते अच्छा बच्ची अच्छा। है, मेरे खर्चे बहुत ऐसे जो नहीं भी मतलब चाह कर भी वो भी हमें करने पड़ जाते हैं। रुक नहीं ओ, रहा है, कह रहे मुझे अपनी पॉकेट भी खत्म करनी पड़ जाती, पैसे की नहीं है प्रॉब्लम, बट उनको रुक नहीं रहा ये तो है। चलो कोई नहीं, बताएंगे आपको, अफर्मेशन है। बताऊंगी मैं आपको, आप वो करिएगा तो उससे चलिए ठीक हो ठीक जाएगा, है मैम, ठीक फर्क है। पड़ जाएगा खर्चों। ठीक है मैम। सिंपल सा बता देती हूँ, एक करवा लीजिए, उनको बोल दीजिएगा जी 1 किलो चीनी ले लीजिए। हाँ जी। ठीक है जी। 1 किलो चीनी ले लीजिए, और भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी आप जाते हैं ना, वहां पे जाके चढ़ाइए, और अफर्मेशन डाल दीजिए अपनी, जो भी आप चाहते हैं। हाँ जी खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई डे वगैरह तो नहीं, कभी भी बहुत चले जाए? सिंपल, ठीक है। कभी भी जाओ, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप कर दो बस। बहुत सिंपल है ये, खर्चे रोकने के लिए। ठीक है मैम, 1 किलो चीनी ना 1 kg हो गई, ठीक हाँ है। 1 किलो, 1 kg ले लो, हाफ ले लो, हाँ जितनी आप कर सकते हो उतनी दे दो, ठीक। गुरुद्वारे में, मंदिर में, जहां भी आप हाँ देना जी, चाहते हो, किसी नहीं को नहीं, दान कर दो, कुछ भी। जी मैम जी ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, कमल मैडम जी, कमल कितने गई? हाँ इतने कमल जी, जी, नहीं नहीं, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी आ जाओ। हो गया। मैम ढीले ढीले लग रहे हैं, पता नहीं की गल है। हाँ जी, मैडम की तबीयत खराब हैगी है। हाँ जी। तबीयत खराब है थोड़ी, पिछली क्लास में भी खांसी आ गई थी खूब। कमल मैम आप जो चावल वाला बताया था वो मंडे से स्टार्ट करना है, रेगुलर 11 days करना है या सिर्फ मंडे टू मंडे करना है? नहीं नहीं, रेगुलर 11 डेज स्टार्ट कर ओके, दीजिए। मंडे से, जैसे हाँ। मंडे से स्टार्ट हुआ हम्म। और 11 दिन रेगुलर करना है ना? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। हाँ जी, बिल्कुल जी, उसको बस ऐसे चढ़ा ठीक एक दीजिए है। और और 11 छोटा दिन सा तक। जी। काम के लिए एक और मैं बता रही हूँ। आप छोटे सी चांदी की कटोरी ले लीजिए, और उसमें धनिया, सूखा धनिया होता है ना, वो भर के रख दीजिए अपने मंदिर में। देखिए कि इस तरह से काम में वृद्धि होती है आपके। डिब्बी चांदी की होनी चाहिए, चाहे छोटी सी कटोरी, मतलब चाहे छोटी सी हो, तो उसमें धनिया रखिए पिसा हुआ। ये भी काम में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये भी। मैम जैसे दिवाली वगैरह पे तो साबुत कहते ने भाई साबुत रखना चाहिए, बट तुम कह रहे हो पिसा हुआ रखना व्यापार, पाउडर? ये व्यापार के लिए मैं बता रही हूँ, काम में रुकावटें आ रही हैं उसके लिए। धनिये के भी ठीक। कई फायदे हैं, बहुत फायदे हैं धनिये के भी। ठीक है जी। और
एक उपाय और कर लीजिए, एक नारियल ले लीजिए पानी वाला। ओके ओके ओके, ठीक है जी। और उसको एक चमकीला कपड़ा, सुंदर सा चमकीले कपड़े होते हैं ना जो मिल जाते हैं मार्केट में आराम से, कपड़े वाली दुकान पे, उसमें लपेट कर रख दीजिए अपने घर में या अपने व्यापार स्थल में, यहाँ आपने मंदिर बना रखा है। देखिए किस पानी तरह वाला बरकत। जटा वाला नारियल, नारियल। हाँ जी जटा वाला नारियल, ठीक है। उसको लाइए और चमकीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए, अपने घर में रखिए, दुकान में रखिए, उससे भी व्यापार में वृद्धि होती है। ये है तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन ये है बड़े कमाल के। जब आप करेंगे ना तब पता चलेगा आपको कि इनके क्या फायदे हैं। और खास करके जिसको जरूरत है उसको तो आप जरूर बताएं कि आप ये करिए, वो विश्वास के साथ बोलिएगा कि आप करिए ये, जिसको भी आप बता रहे हैं। आ गया समझ? किसी ने पूछना है कुछ? मैम वो जो आटा और पहला नारियल वाला जो आपने बताया था, जो जमीन में गाड़ना है, हाँ जी, वो सूखा नारियल लेना है अक्खा की सूखा पानी वाला सूखा चलेगा? नारियल, सूखा सूखा। पानी वाले में कैसे भरेंगे? सूखा नारियल, सूखा नारियल बिल्कुल। गोटा हाँ जी हाँ, क्या बोलते गोटा हैं? गोटा जुट। गोटा हाँ, पंजाबी में उसको जुट बोलते हैं, और पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो। तो गोटा अब वो लेना है हाँ आपने। समझ हाँ गया, जी, अक्का ना गोल। गोला 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 बोलते हैं, गोला बोलते हैं। हाँ गोला गोला। और देखिए घर में अगर आपके शंख है तो शंख में पानी भर के रखिए। उस पानी को, अमित जी आप सो रहे हैं? उस पानी को आप अपने घर में छिड़किए सारे। देखिए किस तरह से नेगेटिविटी दूर होती है। घर में जितनी नेगेटिविटी होगी सारी दूर होगी। घर में छिड़किए, अपनी दुकान पे छिड़किए, व्यापार स्थल पे छिड़किए, जहाँ पे आप करते हैं काम। शंख तो मतलब शंख वाला जो पानी है ना, अगर आप पी लेते हैं, किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, उसके लिए आप उसको शंख का पानी पिलाइए। अगर आप मंदिर में तो शंख होता ही है, अगर आपको कोई दवाई नहीं लग रही है तो आप मंदिर में जाइए, पंडित जी से बोलिए कि हमें शंख का जल दे दीजिए। अब वहां से जल लेकर आइए और पीजिए, देखिए किस तरह से आराम आता है आपको। जिसको दवाई नहीं लग रही है उसको ला के दीजिए वो जल, वो उसको बड़ी जल्दी फर्क पड़ेगा इस जल से। हाँ जी, तो कोई भी होली वाटर है जैसे, तो सब पानी पीने से भी हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। अफर्मेशन तो हमने बताई हुई है, पानी में किस तरह अफर्मेशन डाल के आप पीजिए तो उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ जी, पूछना किसी ने कुछ? समझ में आ गए ये छोटे छोटे उपाय सबको? हेलो, हाँ कोई जी बोल मैम नहीं आ रहा? गए। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा कोई बोल नहीं रहा, कहाँ चले गए सब? नहीं मैं लिख रही थी, मैंने चलो मैं पूरा थोड़ा सा अच्छा कुछ अच्छा वो अच्छा, तो हाँ जी। ठीक है, लिख लिए सबने? यस मैम। चलिए 3 मिनट बाकी है मैम। हम लोग अच्छा क्लास का थोड़ा सा टैरो कार्ड की क्लास जो है हमारी हो रही है शुरू, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। हमारे मैसेज को भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि जी ज्यादा मैम लोग इसका बिल्कुल। फायदा ले सके। ठीक है, और अच्छे जी अच्छे मैम। कोर्स आपके लिए और नए नए हम लोग लेके आ रहे हैं। एक मैसेज में मैं लिस्ट बनाती हूँ पूरी, जो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, तो जब भी आप वो कोर्स करना चाहें हमसे उसी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम। शनि टैरो की फीस डाल देंगे, कमल मैडम टैरो की फीस डाल दीजिएगा मैडम। हाँ जी, ठीक है जी। टैरो की फीस बता ही देते शनि, हैं। हाँ शनिवार को गुड़ और चने बांटिए, शनिवार को गुड़ और चने बांटिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और थर्सडे को खाइए। नहीं रोज ही खाने चाहिए। चने और बादाम पीस कर खाइए, सब अपनी हेल्थ को अच्छे से बरकरार रखिए, ताकत भी आती है इनको खाने नहीं, से। थर्सडे को तो दो वो चम, होते हैं ना, दो बृहस्पतिवार को तो चम्मच रखते हैं ना, गुड़ चने का प्रसाद भी होता है।
दूध के वो तो साथ आपने खाइए बोला और कि दो शनिवार को बाटी है, तो मैंने कहा थर्सडे को खुद खाइए, खुद खाएंगे हाँ, नहीं उसके बाद खाने हम चाहिए खाते हैं। जी। और बताइए जी, हमारी क्लासेस कैसी लाइक और चल रही हैं? सब्सक्राइब करवाइए, लाइक YouTube और पे आके आप लोग सब्सक्राइब करिए बताते नहीं। चैनल को। मैम मैंने किया हुआ है, कल ही कर लिया था मैम ने, वो दिया ना उसमें। क्या? आपका यूट्यूब वो चैनल की बात कर रहे हैं ना, वो मैं लाइक कर लिया, कल भेजा था मैम ने देखने लिंक वाले ना। तो होते हैं 70 लोग और लाइक में होते हैं 5 लोग। नहीं नहीं, लाइक किया हुआ जरा है। सा दबाने में क्या जाता है, दबा ही सकते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, इतना तो हमारा बनता है, इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ। हम तो ज्यादा कहते भी नहीं किसी को जी करो करो करो। लोग तो मैंने क्लासेस देखी हैं, आते से ही पहले बोलेंगे जी जाओ, पहले तो वहां क्लिक करके आओ लाइक पे, फिर आके क्लास में बैठो, तब जाके हम आपको आगे की क्लास सुनाएंगे। हमने तो ऐसी शर्तें कभी रखी नहीं है, आप अपने मन से जो कर देंगे हमें वही स्वीकार है, नहीं नहीं, हमारे लिए वही बिल्कुल प्रसाद इतना। है। ठीक है, तो कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको। अभी 50 सेकेंड बाकी है क्लास के, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है वो। इसकी टाइमिंग जल्दी कर देंगे क्लास की। हाँ मैम, जल्दी कर दो थोड़ा, ठीक है वैसे ये भी 8 10:15 बजे और कर ठीक है दें, 9:30। 8 बजे कर दें। आप देखिए मैम अपने उससे। मैम बहुत जल्दी हो जाएगा। 9:30 ठीक है वैसे, 9। चलिए ठीक है जी, फिर क्योंकि होटल इसी होटल टाइम भी जाना होता है ना मैम, इसलिए। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद। आप लोग आते हैं, ये थैंक यू। बहुत थैंक यू। अच्छी बात है। नहीं नहीं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आप दोनों को। मैम थैंक यू। थैंक यू। और लोगों थैंक को यू। भी जोड़िए मैम, साथ में लाइए आप फ्री क्लास के नहीं, अंदर। मैंने आगे शेयर कर दिया है मैम, ऐसा नहीं, मैंने अपने ग्रुप्स में भी आपका लिंक डाल जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे